जब आपके घर में सबका रेस्टोरेंट में खाने का मन करे तो ये रेसिपी जरूर से ट्राई करना, सब इसके फैन हो जाएंगे। और बनाने में एकदम आसान, टेस्ट इसका एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। तो भाई आज बना रही हूँ कढ़ाई मशरूम विद बन परोटा। बन परोटा एक तरह का केरला स्टाइल लच्छा पराठा होता है जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो होटल में आप जितने पैसों में एक प्लेट ऑर्डर करेंगे ना, उतने पैसों में घर पर बनाकर पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ मशरूम लिए हैं। ये 300 ग्राम मशरूम लिए मैंने। और कोशिश करना कि मशरूम जो हम बिल्कुल फ्रेश लें। आप 1-2 दिन पुराने चल सकते हैं, लेकिन 5-6 दिन पुराने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो पहले इन मशरूम को अच्छे से साफ पानी में 2-3 बार धो के तैयार कर लें। सारे मशरूम पानी में डाल के 2 से 3 बार इन मशरूम को साफ पानी में धो के तैयार करना है। तो ये देखिए, मशरूम मैंने बढ़िया से धो के तैयार कर लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे और बनाते हैं कढ़ाई मशरूम के लिए एक मजेदार सा मसाला। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया। उसके साथ ही मैं डालूंगी 1 चम्मच सौंफ, जो मोटी वाली सौंफ आती है ना, बस वही। और साथ ही लिए मैंने 8-10 काली मिर्च के दाने। और उसके साथ मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। और साथ ही में लिए मैंने 5 से 6 काजू। तो इनको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बस हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। बहुत ज्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा कलर चेंज हो जाए और हल्की सी इनमें से खुशबू आने लग जाए, बस इतने भर का। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है। बस आधे से 1 मिनट लगा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको। तो इस टाइम पे हम गैस को कर देंगे बंद। और उसके साथ ही गरम मसाले के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। तो ध्यान रहे, कसूरी मेथी हमें गैस बंद करके डालनी है। जो मसाला हमारा ये गरम है ना, बस उतने में ही भुन जाएगी ये। इतनी ही हमको इसको रोस्ट करना है। तो इसको 2 मिनट के लिए और चला के और इसको ठंडा कर लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं और इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमने बिल्कुल ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। और इस तरीके से ना दरदरा मसाला बनाना है हमारे को, बिल्कुल एकदम पाउडर नहीं करना है। उसके साथ अब मैं यहाँ डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच ही भुना हुआ बेसन। अगर बेसन आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप मतलब हल्का सा बेसन को ड्राई रोस्ट करके फिर डाल देना इसमें। और साथ ही में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच ताजा दही, बिल्कुल फ्रेश कर लेना है आपको। और साथ ही में 2 चम्मच डाल रही हूँ मलाई। ये मलाई मैंने फ्रीजर में रखी थी, इसलिए थोड़ी सी टाइट हो रही है। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स करके अच्छे से एक बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं। थोड़ा सा मलाई को मेल्ट करके, बस ऐसे। तो ये देखिए, सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है और एक बढ़िया सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जब तक कढ़ाई हमारी गर्म होती है तब तक हम मशरूम तैयार कर लेते हैं। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना, बस मशरूम के स्टेम मैंने निकाल दिए हैं थोड़े थोड़े से। जो ज्यादा लंबे हैं बस उनको साइड में करके, और छोटे मशरूम को छोटे ही रहने देना है। और जो मशरूम जैसे ज्यादा बड़ा है उसको तो हम ऐसे हाफ में कर लेंगे, बस इससे ज्यादा छोटे नहीं करने हमें। ये देखिए, ये बड़ा स्टेम्स को हटा के और बस ये हाफ में। तो सारे मशरूम मैं तैयार कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए, बस इस तरीके से हाफ में। और जो बहुत छोटे हैं, ये छोटा सा है तो इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। तो रेडी कर लेते हैं मशरूम सारे। तो ये देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी। तो जो हम मशरूम रोस्ट करेंगे ना, वो आपको देसी घी में ही करने हैं, एकदम अल्टीमेट टेस्ट आएगा। ऑयल में मत करना बिल्कुल भी। थोड़ा सा घी और ले लेती हूँ, मुझे कम लग रहा है ये। तो 1 सवा चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है। अब इसमें सारे मशरूम डाल देते हैं और इनको हमें ना फुल फ्लेम पे सौते करना है। मतलब लो फ्लेम नहीं रखनी है, बिल्कुल फुल फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौते करना है इनको। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए मशरूम को सौते कर लिया है। और यहाँ मैंने लिए ये हरी वाली शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इसको मैंने इस तरीके से ना डायगोनली काट लिया है। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। और इस टाइम पे हमें कोई मसाला, कोई नमक, कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर नमक डाल देंगे तो मशरूम पानी छोड़ देंगे और स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कढ़ाई मशरूम की जो ये रेसिपी है ना, आप मेरा वीडियो देख के जरूर से बनाना। इतनी मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है ना कि घर में अगर बच्चे और बड़े कोई भी कहेंगे ना कि हमें रेस्टोरेंट जाके मशरूम खाना है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उनको रेस्टोरेंट ले जाने की। बस घर में रेस्टोरेंट खोल देना, इतनी बढ़िया ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो चलिए इनको सौते कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, मशरूम
और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह बढ़िया से सौते हो गए। तो अब इनको साइड पे निकालते हैं। तो ये देखिए वो जो मशरूम वगैरह थे वो मैंने सारे साइड पे निकाल लिए और इसी कढ़ाई में मैंने 1 कड़छी तेल डाला है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा सा टुकड़ा अदरक का। तो इसको मैंने ना खलबट्टे में क्रश किया है, मतलब मिक्सी में भी नहीं पीसा और छोटा छोटा भी नहीं काटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से डालना, बिल्कुल टेस्ट ना एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। पहले डाल देंगे इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनके हमारी तैयार होगी। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस समय लहसुन और अदरक की पूरी किचन में। फर्स्ट क्लास कढ़ाई मशरूम, रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल। तो चलिए इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे ये प्याज। मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, इनको ना वो चॉपर जो आता है ना उसमें चॉप कर लिए थे। तो बिल्कुल चॉप करके डालना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, प्याज भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। बस बहुत ज्यादा नहीं, हमें इसको ब्राउन करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राउन करेंगे तो थोड़ी कड़वी हो जाएगी टेस्ट में। हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहां मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ये लाल मिर्च, जो घर की पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो, और उसके साथ ही डालूंगी पिसा हुआ धनिया, ये भी 1 चम्मच, और साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। तो बस ये घर के बेसिक मसाले डालने हैं हमें, कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है कढ़ाई मसाला वो हमने पहले ही बना के तैयार कर लिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और 30 सेकेंड्स के लिए इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा मसाले कुक हो जाए, बस इतना। ये देखिए ये भी हो गया है बढ़िया से। इसके बाद यहां मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तो ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, ये मैंने ना मिक्सी में थोड़े दरदरे ग्राइंड किए हैं। मिक्सी में मैंने इसलिए ग्राइंड किए हैं क्योंकि जब मैं प्याज चॉप कर रही थी ना चॉपर में, तो मेरा चॉपर टूट गया था, तो मुझे इसको मिक्सी में करना पड़ा। तो आप चॉपर में करना है इसको, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होगी। मेरी तो आज मजबूरी थी तो मैंने मिक्सी में किया है। तो चलिए इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इस नमक को भी मिक्स करके और हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो बढ़िया से कुक हो जाए। तो इसको कवर करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे टमाटर कुक होने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे बढ़िया से कुक हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें जो हमने वो मसाला बनाया था ना, जो क्रीम, दही और कढ़ाई मसाला मिक्स करके बनाया था, बस वो मसाला सारा इसमें डाल देते हैं। बस ये जो मसाला है ना, यही इस सब्जी की जान है, इस कढ़ाई मशरूम की। तो इस वाले स्टेप को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही मजेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे ना मेरा वीडियो देख के, मुझे जरूर से याद करेंगे कि आपने मेरा वीडियो देख के रेसिपी बनाई थी और कितनी अमेजिंग बनी है। तो जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स और इसको 1 मिनट के लिए भुनने देते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है इसको भुनते भुनते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमने ये मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह सौते की थी ना, ये सारी इसके पानी समेत डाल देंगे, क्योंकि हल्का हल्का ये पानी छोड़ देती हैं। तो इसको बढ़िया से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं, मतलब चारों तरफ मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, इतना इसको मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 8 से 10 मिनट तक इस मसाले के साथ पकने देंगे, ताकि मशरूम जो है ना बिल्कुल मसाले में एकदम कोट, मतलब मसाला मशरूम में कोट हो जाए एकदम बढ़िया से। तो मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। सारा मिक्स हो चुका है, अब इसको कुक करते हैं हम 10 मिनट तक। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि इसको कवर करके कुक नहीं करना, बस ऐसे ही ढक्कन हटा के खुला ही इसको पकने देना है। बहुत अमेजिंग सी, बहुत मजेदार सी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं कुक होते होते मशरूम को सारे मसाले के साथ, और अच्छे से मशरूम भी कुक हो चुके हैं और मसाला भी बिल्कुल रेडी है। ये देखो ऑयल भी रिलीज कर दिया है सब्जी ने। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/4 चम्मच गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला है ये, और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए रेडी है हमारा कढ़ाई मशरूम। तो कढ़ाई मशरूम तो हमारा रेडी है, पर वीडियो भी पूरी नहीं हुई है, एंड तक बने रहना।
एक बोनस रेसिपी है आपके लिए। तो ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम है ना, इसके साथ खाने के लिए मैं आज आपको बनाना बताऊंगी बन परोटा। बहुत ही मजेदार और अमेजिंग सा लगता है, मतलब कंप्लीट मील हो जाएगा आपका ये। तो घर पे जब आप बनाओगे ना तो उसको बन परोटे के साथ ही बनाना। तो चलिए अब सब्जी को रखते हैं साइड पे और बनाते हैं मजेदार सा बन परोटा। तो ये देखिए बन परोटा बनाने के लिए यहाँ मैंने आटा लिया है। ये मैंने नॉर्मल जो चपाती वाला आटा है ना, जो सिंपल हम घर में फुलके बनाते हैं, बस वही वाला आटा लेना है। और एक थोड़ा बड़ा सा पेड़ा तोड़ना है हमें, मतलब जितनी हम चपाती बनाते हैं उससे हल्का सा ज्यादा। तो इसको ऐसे राउंड राउंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको सूखे आटे में कोट करके पहले एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेते हैं इसकी। ये देखिए बस इस तरीके से बिल्कुल रफली बेलना है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है कि कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शेप का भी कोई दिक्कत नहीं है। रोटी हमारी बिल चुकी है। अब इस पे थोड़ा सा घी अप्लाई करते हैं। बस ब्रश से करना है, हाथ से करना है, जैसे भी वो आपकी मर्जी है। बस अच्छे से फैला देते हैं घी को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पिज्जा कटर लेके और बिल्कुल इसकी पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे। ये देखो इस तरीके से। अभी मैं दिखाती हूँ आपको सारी काट के कि इसको कितना पतला पतला काटना है। ये देखिए बस इस तरीके से। तो ये देखिए सारी स्ट्रिप्स मैंने काट के तैयार कर ली है। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। तो ये स्टेप स्किप मत करना, सूखे आटे वाला। एक एक लच्छा ऐसा खुल के आएगा ना इस पराठे का। उसके बाद इसको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा चाकू से इकट्ठे करते जाना है, बिल्कुल रफली। कोई बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको कि बिल्कुल मतलब एकदम सटीक होना चाहिए, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। रफली बस हमें इसको इकट्ठा करना है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से। ये देखो बस इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा कर देंगे रोल ताकि ये कंट्रोल में आ जाए। बस हल्का सा करेंगे इसको स्ट्रेच। ये देखिए इस तरीके से। और अब बनाते हैं इसका हम पेड़ा। बस ऐसे राउंड करते जाना है। ये देखो आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखो बस इस तरीके से। और लास्ट वाले पोर्शन को ऐसे दबा देना है और इसको हल्का सा हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है। और इसको वापस से सूखे आटे में ऐसे कोट करके ना, अब हमें इस पे बेलन नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा बस ऐसे हाथ से प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मोटा ही बनता है, बिल्कुल पतला नहीं बनेगा एकदम रोटी की तरह, हल्का हल्का मोटा बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप इसको हाथ से ही ऐसे स्प्रेड करें, बिल्कुल। ये देखिए अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत बेलन लगा सकते हैं। और साइज भी इसका काफी छोटा होता है, बिल्कुल रोटी जितना बड़ा नहीं होता है। तो ये देखिए ये बना के मैंने तैयार कर दिया है। अब इसको बढ़िया से गरम गरम तवे पे सेक लेते हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है। बस इसको डाल देते हैं तवे के ऊपर और उलट पुलट के इसको बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से सिक चुका है हमारा बन परोटा। अब इसको ऐसे घी से ग्रीस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा और पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया हमारा बन परोटा बिल्कुल सिक के तैयार है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पे। ये देखिए मैं आपको इसके लच्छे दिखाती हूँ। हल्का सा करेंगे इसको क्रश और कैसे देखो एक एक लच्छा अलग हो गया है। कितने मजेदार से हमारे बन परोटे ये बन के तैयार हुए हैं। तो घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले बन जाते हैं, तो बाहर में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये लीजिए बन के तैयार हैं हमारे मजेदार से बन परोटे। हल्की हल्की सर्दियों की शुरुआत, सीजन के मशरूम, तो भाई बनाना तो बनता है कढ़ाई मशरूम विद बन परोटा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है ये। जरूर से बनाना मेरा वीडियो देख के। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना। बहुत गजब की रेसिपी है, पक्का बनाना, दोबारा से कह रही हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कुक सम मैजिक।